नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया। किसी को सत्ता का ताज पहनाया तो किसी को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। लेकिन कुर्सी की चाहत में लोग क्या क्या करते हैं इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, पर अब कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसने सत्ता के भूखे लोगों के चेहरों से नकाब हटा दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्षी पार्टियों ने क्या क्या साम दाम दंड भेद आजमाए थे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे, जहां मुसलमानों ने बीजेपी के विरोध में इंडी गठबंधन को एकमुश्त वोटिंग की। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में भारी नुकसान की वजह से बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर सकी। महाराष्ट्र में हैरान करने वाले नतीजे आए, जहां सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 7 सीटें हासिल की और बीजेपी ने 9 सीटें जीती। वहीं मुसलमानों ने और कम्युनिस्टों का समर्थन पाने वाली एनसीपी यानी शरद पवार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियों ने 8, 13 और 9 सीटें हासिल की, यानी कि महाविकास आघाड़ी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की। इससे यह साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के मुकाबले में खड़ी पार्टियों के पक्ष में एकजुटता के साथ वोटिंग की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की भारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए नतीजों के फौरन बाद अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में हमें जो नुकसान हुआ है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि मुझे मेरे मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि मुझे पार्टी के लिए काम करने और राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अपना समय देने की जरूरत है। कुछ सीटों पर किसानों के मुद्दों ने अहम भूमिका निभाई, तो संविधान में बदलाव किए जाने के झूठे प्रचार ने भी कुछ वोटरों को प्रभावित किया, जिसका मुसलमानों ने और मराठा समुदाय के वोटरों पर भी असर पड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया कि मुसलमानों ने कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट वाली शिवसेना और एनसीपी शरद पवार वाली को समर्थन दिया, जिससे बीजेपी के लिए यहां पर जो नतीजे थे वो उस तरह के नहीं आए। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खास माने जाते हैं, उन्होंने 6 जून 2024 को कहा था कि मुसलमानों द्वारा बीजेपी के खिलाफ जारी किए गए फतवों की वजह से ही शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस यानी एनसीपी शरद पवार वाली और मुंबई, सांगली, बारामती, शिरूर और डिंडोरी से ज्यादातर सीटें मिली। दीपक केसरकर ने कहा, मुस्लिम वोटर इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थे कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया है। केसरकर ने कहा, फतवों ने शिवसेना यूबीटी को मुंबई में सीटें जीतने में मदद की। अगर आप इसे घटा दें तो शिवसेना के हर उम्मीदवार को 1 से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। दीपक ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मुंबईकरों और मराठी मतदाताओं के वोट मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में एक साजिश रची गई थी। ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान में 2 मंत्रियों ने मोदी की हार की वकालत की और अफसोस की बात की है। यहाँ कुछ लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान दिया। केसरकर ने आगे कहा कि विपक्ष ने दलित समुदायों को गुमराह करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने पर संविधान बदल दिया जाएगा। इसे देखते हुए ये कहना यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुसलमानों ने हकीकत में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ एकजुट होकर वोटिंग की। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ फतवा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में 7 मई को दावा किया गया कि पुणे के इलाके में इस्लामी धर्म गुरुओं ने बीजेपी के खिलाफ फतवा जारी किया था और मुस्लिम मतदाताओं से पुणे, शिरूर, बारामती और मावल निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट बाला साहब ठाकरे का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों को ही वोट देने को कहा। इस्लामी नेताओं ने 2 मई को कोंडवा क्षेत्र में भी जमाती तंजीम पुणे की तरफ से आयोजित हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी की तकरीर कार्यक्रम में ये फतवा जारी किया। इस कार्यक्रम का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। कार्यक्रम के आयोजकों में से एक व्यक्ति ने वीडियो में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को सपोर्ट करता वो दिख रहा है और वो व्यक्ति वीडियो में बोलता है, कुल जमाती तंजीम ने पुणे से कांग्रेस के कैंडिडेट रविंद्र धांगेकर, बारामती और शिरूर से एनसीपी शरद पवार की कैंडिडेट सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे और मावल से शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट संजय वाघेरे को समर्थन देने का फैसला किया है। हम इन 4 उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं और आप सभी मुसलमानों से अपील करते हैं जिन्हें जिताएं। साथ ही परिवार के सदस्यों और दोस्तों से भी उनके लिए वोटिंग की अपील की। ये घोषणा मौलाना सज्जाद नोमानी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में की गई, जिसमें मौजूदा हालात
और हमारी जिम्मेदारी सब्जेक्ट पर चर्चा की गई। अपने भाषण में नुमानी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के मन में ये डर भी पैदा किया, अगर मोदी सत्ता में आए तो सभी मजार और मदरसे तोड़ दिए जाएंगे। नुमानी ने सरकार के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा, अगर आप अपने अधिकार यानी वोट का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका देश ऐसा है कि यहाँ पर रोहिंग्यों को भूल जाएगा। इस देश के नेता के पास इस देश में वक्फ व्यवस्था को खत्म करने की योजना है। आप ही हमारे मदरसों, मस्जिदों और मज़ारों को बचाएंगे। मोदी की ये योजना पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए खतरा पैदा करने वाली है। शिवसेना यूबीटी की मुंबई रैली में फहराए गए इस्लामिक झंडे। ठाकरे ने कुछ साल पहले अपने पिता और शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित हिंदुत्व विचारधारा को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था। तब से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय से अपने समर्थन की उम्मीद करता है। शिवसेना यूबीटी के नेता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़के मुद्दों पर चुप रहे या उन्हें अच्छे से संभाल लिया। एक उदाहरण साल 2020 के पालघर में साधुओं की लिंचिंग के बाद राज ठाकरे की धमकी से जुड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान बंद नहीं की गई तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। माना जाता है कि ऐसी घटनाओं ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में काम किया और शिवसेना के झंडे निशान के बिना भी महाराष्ट्र में 9 सीटें जीत ली। आपको याद दिला दें कि 14 मई 2024 की रिपोर्ट में ऑफ इंडिया ने बताया था कि कैसे शिवसेना यूबीटी की मुंबई रैली में इस्लामिक झंडे फहराए गए थे। इस्लामिक झंडे लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें इस्लामिक झंडे सबसे ऊपर फहराते दिख रहे थे और मुस्लिम समर्थकों के साथ शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे थे। इस बीच बीजेपी के नीतीश राणा ने शिवसेना यूबीटी पार्टी की आलोचना की और कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव बाला साहब ठाकरे की खुद को हिंदू नेता बाला साहब ठाकरे का बेटा कहने का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रैली में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था। हालांकि बाद में ये साफ हो गया था कि उद्धव ठाकरे की रैली में पाकिस्तानी झंडा नहीं बल्कि इस्लामिक झंडा फहराया गया था। शिवसेना यूबीटी की रैली में फहराए गए कम्युनिस्टों के लाल झंडे। शिवसेना यूबीटी का समर्थन कम्युनिस्टों ने भी किया, जिन्होंने अप्रैल 2024 में उद्धव ठाकरे गुट की रैली में कम्युनिस्ट के लाल झंडे फहराए गए। इस बात से जुड़ी तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व विचारधारा के अपमान का आरोप लगाया। इस बीच उद्धव ठाकरे ने घोषणा की वो पीएम मोदी का साथ कभी नहीं देंगे और न ही अपनी पार्टी का कभी बीजेपी में विलय करेंगे। ठाकरे ने पीएम मोदी को विश्वासघाती कहते हुए कहा कि वो लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे। ठाकरे का ये बयान अजित पवार और एकनाथ शिंदे गुट के बीजेपी के साथ आने के बाद सामने आया था। मुंबई में मुस्लिम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उस जोश के साथ काम कर रहे हैं जो 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से नहीं देखा गया। जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने उन्हें किनारे कर दिया था, उस वक्त मुसलमानों के असंतोष से घबराई कांग्रेस ने उन्हें गुजरात 2002 का डर दिखाया और कोशिश की कि उसके वोट ना बटे। हालांकि मुस्लिमों ने कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी का साथ दिया और महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के 48 उम्मीदवारों के पक्ष में लामबंद हो गए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट डिफॉल्ट रूप से मिले। उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो बीजेपी के खिलाफ किसे वोट करें। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के विरोधियों के लिए भी एक स्पष्ट विकल्प बन गया। मानो मुस्लिमों और बीजेपी विरोधियों के पास कोई खास थीम हो। कैंडिडेट तो मजबूरी है, इंडिया अलायंस जरूरी है। मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार वाली और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियों का भरपूर समर्थन किया, जबकि इंडी गठबंधन ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था। इंडी गठबंधन न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में संयुक्त रूप से अभियान शुरू करने में विफल रहा। फिर भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले मतदाताओं ने बीजेपी और पीएम मोदी के विरोध की वजह से इंडी गठबंधन का समर्थन किया। आने वाले सालों में विशेष रूप से गैर मुस्लिम जो मुस्लिम वोट पाने वाले एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस का समर्थन करते हैं, वो समझेंगे कि बीजेपी के खिलाफ उन्हें समर्थन कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने प्रोपेगेंडा बनाकर लोगों का वोट बटोरने की कोशिश की, वह अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुका है। इस स्टोरी को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।